हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है दोस्तों। मैं आईटी बॉम्बे से एमएससी इन केमिस्ट्री कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है ये आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि हमें कितना स्कोर चाहिए ताकि हमारी एक बढ़िया रैंक आ जाए और हमें आईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, मद्रास, जहाँ आपको जाना है भाई जाओ, या फिर तो टॉप एनआईटी जाना है जाओ। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहली जो चीज़ डिपेंड करती है वो यही है कि भाई पेपर टफ है या ईजी है। मैं कहता हूँ पेपर टफ भी हो, ईजी भी हो, या फिर तो जो पेपर वाली बात है। पेपर में क्या बात होती है? पेपर वाली बात मतलब जो नोटिफिकेशन होता है इसमें लिखा होता है कि रैंक कैसे डिसाइड होता है। तो उसमें रहता है कि कितने लोगों ने कितना स्कोर करा, उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगी। कितने लोगों ने एनईटी में सबसे ज़्यादा स्कोर करा, कितने लोगों ने कम नेगेटिव करा, कितने लोगों ने एनईटी में स्कोर करा, उसके बाद एमएसक्यू, उसके बाद एमसीक्यू, किसकी एज कितनी है। तो ये सब जो है ना मुझे लगता है पेपर पे ही ठीक लगता है। एट द एंड तो हम स्टूडेंट ही हैं और गलतियां हमसे होती है, ठीक है। तो पेपर चाहे इजी है चाहे टफ है, गलती करने वाले गलती करेंगे, स्कोर करने वाले दोनों में स्कोर करेंगे। तो सब पिछले 3-4 साल का डेटा मैं बहुत बारीकी से देखते आ रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया हो गया कि कौन से ईयर में कितनी स्कोर पे कितनी रैंक कहीं ना कहीं बन रही थी। मैं सभी स्कोर पे सभी रैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रैंक प्रेडिक्टर वाला वीडियो मैं लेके नहीं आया दोस्तों। 2027 का पेपर इजी होगा या टफ होगा, जैसे आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करा रही है, तो वो मुझे नहीं पता। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई पेपर इजी हो सकता है तो वो बकवास कर रहा है। कोई कह रहा है कि पेपर टफ होगा तो वो भी कहीं ना कहीं बकवास ही कर रहे होते दोस्तों। क्योंकि पेपर इजी होगा या टफ होगा ये हम कैसे मतलब पहले से कह सकते हैं, ठीक है। या फिर मॉडरेट हो, हमें हमें कोई आइडिया नहीं है। हम ऐसा मान के चल रहे कि पेपर टफ ही आने वाला है। अगर इजी आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं, केमिस्ट्री की बात करता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर है दोस्तों। पिछले 5 सालों में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अगर जो 50 मार्क्स लेके आ जाता है, 1-2 ईयर का छोड़ दिया, 2024 का अगर छोड़ दिया जाए, 2022 का छोड़ दिया जाए, तो 50 नंबर जो होते हैं वो ठीक ठाक स्कोर हो जाता है दोस्तों। और 50 नंबर पे आपका अंडर 150 रैंक तो आराम से आ जाती है, 150 और कहें तो 160 रैंक आ जाती है। और आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली अगर जनरल वाले कैंडिडेट छोड़ देंगे तो फिर उनको आईआईटी रुड़की, मद्रास और कानपुर में भी थोड़ा 140 तक क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद उसको सारे आईआईटी मिल रहे होते हैं। तो बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको तो दोस्तों मिल ही जाएगा वो चीज़। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्कोर जो है आप खुद से सेट मत करके चलो कि भाई मुझे इतना ही लाना है। जब आप सोचते हो कि मुझे इतना ही लाना है तो उतना नहीं आता, उससे नीचे ही आता है दोस्तों। अगर मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि 2027 वाले पेपर में तो आप 50 नंबर सेट करके चलो भाई, 50 तो लाना ही लाना है, तो वो 50 आएगा ही नहीं आएगा वो पता नहीं। एक प्रेशर और बन जाता है कि भाई 50 50 50। हो सकता है उस बार पेपर इतना टफ हो गया कि 30 नंबर पे ही बात बन गया। कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है 30 नंबर पे भी बात बन सकती है। क्योंकि पेपर अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो 50 नंबर स्कोर, 50 नंबर जो हो गया एक तरह से देखा जाए तो 30 नंबर के बराबर ही हो गया। पेपर अगर बहुत टफ हो गया, कोई स्कोर ही नहीं कर पा रहा है, कट ऑफ जा रही है जनरल में 5 7 8। ऐसा केमिस्ट्री में तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स में होती है, फिजिक्स में कभी कभी हो जाती है, तो केमिस्ट्री में भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिसका भी स्कोर 45 से अबव आ जाते हैं दोस्तों, वो टॉप रैंक में आ जाते हैं और टॉप आईआईटी में आ जाते हैं। अगर उनके पास कुछ रिजर्वेशन है तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली पहुंच जाते हैं, रुड़की पहुंच जाते हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं है, कोई जनरल से है, तो बॉम्बे उनको छोड़ना पड़ता है, दिल्ली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद सारे जो आईआईटी है उसमें वो चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि दोस्तों चुन चुन के क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये चीज़ सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया और चुन चुन के क्वेश्चन नहीं कर पाया। मतलब कि एमसीक्यू अगर देखेंगे तो 1 से लेकर के 10 तक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 11 से लेकर 30 तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 31 से लेकर 40 तक एमएसक्यू 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है, 41 से लेकर 50 तक 1 मार्क्स वाले एनईटी है, 51 से 60 तक 2 मार्क्स वाले एनईटी है। दोस्तों सभी क्वेश्चन करना एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चुन चुन के किया जा सकता है। भाई 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू में 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 10 में से मुझे 10 तो नहीं आते, लेकिन 10 में से मुझे 4 आते हैं और वो 4 सही आते हैं, मैं वही करूँगा। 11 से लेकर के 30 तक टोटल कहीं ना कहीं एक तरह से देखा तो 20 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। तो अगर मुझे सारे के सारे नहीं आते, मुझे 5 क्वेश्चन ही आता है,
मुझे 8 क्वेश्चन ही आता है, सही आता है, मैं वही करूँगा। मुझे बाकी में भी जितने सही सही से आते हैं मैं उतना ही करूँगा। और एमएसक्यू में और एनईटी में मैं अगर ज़्यादा भी कर दूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँगा। तो आप 2020 से, मान लेते 20 से ही उठा लो, 2020 से 2026 तक का पेपर उठा लो दोस्तों, या फिर तो मैं खुद भी कभी ये वीडियो ला रहा हूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई 2020 से लेकर 26 तक 6 साल के पेपर में, हर पेपर में एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स स्कोर करना कहीं ना कहीं पॉसिबल था, अगर नेगेटिव मार्किंग और बाकी चीज़ों को अवॉइड करते तो। और उस 50 से 60 मार्क्स में काफ़ी बढ़िया रैंक दोस्तों बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर पाते हो। मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत बढ़िया लगा एग्जाम में, मैंने उसको देखते ही बना दिया। लेकिन मुझे क्वांटम का एक छोटा सा क्वेश्चन आया, वो मैं नहीं कर पाया, मैं कॉन्जुगेट भी नहीं निकाल पाया। किसी और को ये कॉन्जुगेट बहुत आसान लग गया, ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म वो सॉल्व नहीं कर पाया। तो ऐसे क्या है कि किसी को कुछ पसंद होता है, तो अपने पसंद के हिसाब से स्कोर कर लेते हैं। तो वो आपको चुनना पड़ेगा कि भाई मुझे ऑर्गेनिक वाला पसंद है, मैं इसको सही कर दिया हूँ, तो मैं इसको छूँगा भी नहीं अगर ये नहीं आता है तो। या फिर तो इसको अगर ये आता है, ये नहीं आता है, तो ये इसको छोड़ देगा। वही होता है सेलेक्ट करने का पेपर, मतलब सेलेक्ट कैसे कर पाते हो एग्ज़ाम में दोस्तों, और आपको मतलब अच्छे से स्कोर करना है। एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा, देखो पेपर में क्या होता है कि हमसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम ये तो फाइंड कर लेते हैं कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो नहीं होगा। अगर अभी भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए, अभी भी अगर 2 ऑप्शन में आप अटक रहे हो दोस्तों कि भाई इसका ए होगा या डी होगा, बी होगा या सी होगा, ए होगा, बी होगा, सी, डी, मतलब 2 ऑप्शन में अगर आप अभी अटक रहे हो, तो आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आप पूरा क्लियर नहीं हो जाओगे कि भाई इसका बी ही है, इसका ए ही है, तब तक आपकी रैंक दोस्तों वो नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने खुद भी देखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं बात करने की मतलब यहाँ पे लेके नहीं आया था कि बहुत इस वीडियो को लंबा करूँगा। लास्ट में जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अच्छे से आप प्रिपेयर करते रहो। पेपर इजी आता है, टफ आता है, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप बढ़िया से प्रिपेयर करते हो, बढ़िया से पेपर को अटैम्प्ट करते हो, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करते हो, तो आपका रैंक ऑटोमेटिकली आएगा। फिर स्कोर चाहे 40 पे बात बने, 50 पे बात बने, 60 पे बात बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपको एक आइडिया देता हूँ, 2026 में 47 मार्क्स पे 151 रैंक थी, 2026 में ही 52 53 रैंक पे 72 रैंक के अराउंड थी। और बाकी अगर आप आगे जाओगे टॉप रैंक में, जो कि 7 8 9 ये सभी रैंक में अगर आप जाओगे, तो उनमें दोस्तों 65 से लेके 70 और 69 मतलब मार्क्स के अराउंड थे उनका नंबर, ठीक है। मेरे अगल बगल में ही दोस्त रह रहे हैं वो। और बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों 2025 की, तो 2025 में 32 मार्क्स पे 1000 रैंक थी, और 42 मार्क्स पे 212 रैंक थी, 47 मार्क्स पे हमारे यहाँ पे देखेंगे तो 141 रैंक था। और ये जो रैंक मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्तों का रैंक ही है दोस्तों, जो कि आईटी कानपुर, आईटी रुड़की, आईटी दिल्ली, अलग अलग आईटी में अपना मास्टर्स इन केमिस्ट्री परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं लास्ट में जाते थे बोलना चाहता हूँ कि अभी से कोई भी स्कोर सेट करके मत रखो। एक चीज़ होना चाहिए हाँ, कि अगर 50 नंबर हम ले आते हैं, पेपर चाहे ईजी हो चाहे टफ हो, बात बन जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा ईजी आ गया तो फिर वो 50 60 नंबर 65 नंबर में शिफ्ट हो जाती है। और पेपर टफ रहे चाहे कितना भी कुछ भी रहे, तो 50 नंबर बात बन ही जाती है दोस्तों, ठीक है। पेपर टफ रहे तो 40 नंबर भी लाते हो तो फिर भी रैंक इधर उधर आ जाती है। लेकिन अगर आप टॉप आईटी को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 50 नंबर चाहे वो भी देखना पड़ेगा। ये बात अभी चल रही है। 50 नंबर लाना बहुत ही टफ नहीं होता, बस मैं बोल चुका हूँ पहले ही कि आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर करके करोगे, आप देख देख के करोगे कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता, कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता। जो नहीं आता उसको छोड़ेंगे, जो आता है उसको सही से करेंगे और बढ़िया से चेक करेंगे। हालांकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बता रहूँगा कि हम कैसे स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रहेगी, बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो सभी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दिस अरविंद फ्रॉम आईटी बॉम्बे, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। बाय बाय।